दोस्तों नमस्कार। आज की कथा है त्रिकालदर्शी बाल तांत्रिक पूर्व जन्म की विद्या। यह कथा है एक ऐसे बालक की जिसने जन्म लेते ही वो ज्ञान पाया जिसे साधक वर्षों की कठिन तपस्या के बाद भी नहीं पा सकते। ये कथा केवल चमत्कार की नहीं बल्कि उस रहस्य की है जो आत्मा के चिरंतन स्मरण से छिपा है। त्रिकालदर्शिता यानी भूत, भविष्य और वर्तमान को एक साथ देखने की क्षमता। तो दोस्तों कहानी की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में बसा एक छोटा सा गांव था, विराजकुंड। यहाँ की घाटियाँ रहस्यमयी थी और गांव के पास एक पुराना शमशान था जिसे कालबेला घाट कहा जाता था। लोक कथाओं में बताया जाता था कि यहाँ कोई आत्मा पुनर्जन्म के बाद भी अपना पुनर्जन्म याद रखती है। यहाँ रहते थे एक दंपति, धरणी प्रसाद और गोमती देवी, जो वर्षों से संतानहीन थे। नवरात्रि के दौरान गोमती देवी ने उसी कालबेला घाट के पास एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर कठोर व्रत लिया और देवी से संतान की प्रार्थना की। 9वीं रात को उन्हें स्वप्न में एक भयानक काली छाया दिखाई दी जिसने कहा, तेरी कोख में वो आएगा जो जन्म से पहले मृत्यु देख चुका है। जन्म और पहली भविष्यवाणी। कुछ माह बाद गोमती देवी को पुत्र हुआ। जन्म के समय ही आश्चर्य हुआ। बालक ने रोने के बजाय आंखें खोलकर सीधा शमशान की दिशा में देखा। उसका नाम रखा गया अभय। तीसरे वर्ष की आयु में ही अभय ने एक विचित्र बात कही, बाबा अगले पूर्णिमा को गांव में बाढ़ आएगी, लोगों को मंदिर में चढ़ा लो। सब हंसे, परंतु ठीक वैसा ही हुआ। बारिश इतनी हुई कि नदी उफान पर आ गई और वही मंदिर एकमात्र सुरक्षित स्थान बना। गांव वालों ने कहा, यह बालक कोई साधारण नहीं। रहस्य खुलता है पूर्व जन्म की स्मृति। 5वीं वर्षगांठ पर अभय ने माता पिता को कहा, मुझे वहां ले चलो जहां शमशान की आग जलती है और तांत्रिक आत्माएं बोलती हैं। मैंने वहां तप किया है, मैंने मृत्यु को देखा है। मैं अभय नहीं, ऋषिकेश हूँ, वही जो 100 वर्ष पहले कालबेला घाट पर अग्नि साधना में लीन था। यह सुनकर माँ बेहोश हो गई, पिता अवाक। गांव के एक बूढ़े पंडित श्रीधर त्रिपाठी ने कहा, 1 शताब्दी पूर्व यहाँ एक बाल तांत्रिक था। ऋषिकेश वो त्रिकालदर्शी था, पर अपनी अंतिम साधना में अग्नि में भस्म हो गया। यह वही आत्मा है। अब अभय ने धीरे धीरे चीजें स्पष्ट करना शुरू किया। वो कहता, हर रात्रि जब तुम सोते हो मैं उन सूक्ष्म लोकों में जाता हूँ जहाँ मृत्यु और जीवन की सीमाएं धुंधली हैं। मैंने वही यंत्र फिर से रेखांकित किया है, त्रैलोक के बिंदु यंत्र। गांव में विचित्र घटनाएं होने लगी। अभय जहाँ बैठता वहीं कौवे मर्दाते। वहाँ वो बिना किताब पढ़े संस्कृत के दुर्लभ श्लोक बोलता। एक बार उसने एक रोगी महिला को केवल मंत्र स्पर्श से ठीक कर दिया। लोग अब उसे बाल तांत्रिक कहने लगे। एक दिन शमशान के पास एक अघोरी साधु आया जिसका नाम था विभंडकनाथ। वो सीधा बालक अभय के पास गया और बोला, ऋषिकेश तू फिर आया है? अभय मुस्कुराया, गुरुदेव आपने वादा किया था अगली बार अग्नि में नहीं जलने दूंगा। गांव वाले स्तब्ध रह गए। अब विभंडक ने उसका यज्ञोपवीत कराया और उसे अघोर तंत्र, भैरव साधना और काल चक्र ध्यान की शिक्षा दी। अभय की साधना नई ऊंचाइयों पर पहुंची। एक अष्टमी की रात अभय ने घोषणा की, अब मैं त्रिकाल यंत्र को जागृत करूंगा। गांव की सीमा से बाहर एक उपेक्षित मठ था जहां उसने विशेष रेखाएं खींची। पंचमकार, मांस, मदिरा आदि की कल्पना मात्र प्रतीक
पूजा की और 108 बार ओम त्रिकालाय नमः मंत्र से यंत्र को सक्रिय किया। फिर चमत्कार हुआ। यंत्र के मध्य से एक प्रकाश निकला और 3 छायाएं प्रकट हुई। भूतकाल जिसमें उसने अपना पिछला जन्म देखा, वर्तमान गांव के अंदर चल रही चोरी जो उसी समय हो रही थी, भविष्य गांव में आग लगने की भविष्यवाणी। अगली सुबह उस भविष्यवाणी को झुठलाने की बहुत कोशिश हुई, लेकिन एक घर में दीपक गिरने से आग लग गई। सब बालक के आगे नतमस्तक हो गए। जब किसी के पास असाधारण शक्ति होती है तो समाज का एक हिस्सा उसे स्वीकार नहीं करता। गांव के ब्राह्मणों, तांत्रिकों और कुछ पंडितों ने मिलकर घोषणा की, यह बालक अपवित्र है, तंत्र एक बच्चे का खेल नहीं, इसे गांव से निकालो। एक दिन रात में अभय को मंदिर से बाहर निकालने की कोशिश हुई। उसे बांधा गया और मंदिर में बंद कर दिया गया, परंतु उसी रात पूरा मंदिर रोशनी से भर गया। घंटियां अपने आप बजने लगी और गांव भर में बिजली सी कौंधी। सुबह जब लोग आए, मंदिर का दरवाजा खुला था और अंदर अभय धूनी रमाए बैठा था। गुरु विभंडक ने कहा, अब समय है उस साधना का जिसमें तू अपने पिछले जन्म की मृत्यु को पलट सके। ये साधना कालबेला संधि जो केवल उन्हीं को करनी होती है जो अपनी आत्मा को पूर्ण रूप से नियंत्रित कर चुके हों। साधना की रात अभय शमशान पहुंचा। वहां 108 दीपक, 500 और अग्नि के चारों ओर त्रिकोण रेखाएं बनी थीं। अभय ने अंतिम मंत्र उच्चारित किया, ओम क्रीं काल मृत्युहम नाशाय स्वाहा। फिर सब शांत हो गया। गुरु ने घोषणा की, अब अभय केवल शरीर में बालक है, उसकी आत्मा अब पूर्ण सिद्ध है। वो त्रिकालदर्शी है, तीनों कालों में प्रवेश कर चुका है। कुछ वर्षों तक अभय ने गांव को अनेक रहस्यों से परिचित कराया, खेतों की समृद्धि, मृत आत्माओं की मुक्ति और रोगियों का उपचार। फिर एक दिन वो अचानक लापता हो गया। कुछ कहते हैं वो कपाल तांत्रिकों की सभा में चला गया, कुछ कहते हैं वो अब भी हिमालय में तप कर रहा है, और कुछ विश्वास करते हैं कि वो समय आने पर लौटेगा और त्रिकाल फिर से। बालक अभय या ऋषिकेश की कथा केवल चमत्कार की नहीं, उस रहस्य की है जो आत्मा और जन्मों की गहराई से जुड़ा है। जब कोई आत्मा इतना शुद्ध और शक्तिशाली हो कि उसे अपने हर जन्म का स्मरण हो, वो बालक भी ब्रह्मज्ञानी हो सकता है, वो बालक भी तांत्रिक हो सकता है, और शायद आज भी कहीं कोई बालक जन्म ले चुका है जिसकी आंखों में त्रिकाल की ज्वाला है। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद दोस्तों।